नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजे के बारे में। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है, वहीं झारखंड में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इन दोनों राज्यों के नतीजे में क्या खास बात है? क्या ये मोदी जी का मैजिक तो नहीं है, या फिर मोदी जी का ही असर है, या कोई पॉलिटिक्स का खेल है? चलिए डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां बीजेपी ने बाजी मार ली है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने दिखा दिया कि उनकी राजनीति बहुत ही मजबूत थी। अब इसका वजह भी जान लीजिए। ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली टीम, विकास और किसानों के लिए किए गए वादे और विपक्ष दलों की आपसी फूट का फायदा। विपक्ष के आपसी दलों की जो फूट का फायदा है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे ज्यादा मिली है। लेकिन क्या यह सिर्फ मोदी फैक्टर की वजह से हुआ है या फिर शिंदे फडणवीस की जोड़ी ने सही चाल चली है? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब चलते हैं झारखंड पे। यहाँ बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। झारखंड में बीजेपी को हार मिलने की वजह कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता, मंत्री और एमएलए ही हैं। जब भी रैली में आए तो भड़काऊ भाषण, सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठी, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी घुसपैठी, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जाति धर्म, इस तरीके से ही रैलियों में बातें करके कहीं ना कहीं एक तरीके का भाव बनाना चाह रहे थे। लेकिन वहां तो कुछ और ही हो गया। हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जेएमएम ने तो साफ तौर पर लोकल इश्यूज पर फोकस किया। अब हार का वजह क्या है वो जान लीजिए। आदिवासी और ग्रामीण नीतियों में सोरेन का अच्छा प्रभाव रहा है और बीजेपी का कोई लोकल लीडर स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, जिसके कारण से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और कहीं न कहीं केंद्रीय योजना, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने मैया समान योजना लाया था, उसी तरीके से बीजेपी ने पोगो योजना ला करके कहीं न कहीं रुझान देने का प्रयास किया था, लेकिन ये कामयाब नहीं रहे। इसका मतलब साफ है कि झारखंड जनादेश लोक मुद्दे पर केंद्रित था, न कि सिर्फ बड़े चेहरे पर। अब बड़ा सवाल ये है कि इन नतीजों से बीजेपी क्या सीख सकती है? महाराष्ट्र सिखाता है, तो महाराष्ट्र से सीखने की जरूरत है। मजबूत गठबंधन और सही चेहरा जरूरी है। झारखंड का सबक क्या है भाई? हर राज्य के लिए एक अलग रणनीति होनी चाहिए। आखिरकार चुनाव जीतने के लिए लोकल और नेशनल फैक्टर्स का सही बैलेंस भी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एनालिसिस। क्या आप इन नतीजों से सहमत हैं? क्या आपके पास कोई और विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिख करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।